हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सभी। मेरा नाम है शशांक और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल द क्रिक इनसाइडर, जहां आपको मिलती हैं क्रिकेट से जुड़ी सभी ताज़ा तरीन खबरें। तो दोस्तों, पिछले 2-3 दिनों में बहुत सारी चीज़ें घट गई हैं जो कि मुझे आपको बतानी है, लेकिन टाइम नहीं मिल पा रहा था, इसलिए वो अभी पॉसिबल नहीं हो पा रहा था। आज मैं फ्री हूँ, तो आज मैं आपके लिए वो वीडियो बना रहा हूँ। तो दोस्तों, सबसे बड़ी कहानी तो यही है कि भारत एक और वाइट वॉश झेल चुका है अपने घर में। जी हाँ, आप शायद हमें पिछले 8-9 सालों में सुनने की आदत नहीं रही है कि भारत वाइट वॉश हो जा रहा है अपने घर में, लेकिन पिछले ये 1 साल में दूसरी बार वाइट वॉश हुए हैं हम। पहले न्यूजीलैंड और अब साउथ अफ्रीका। सबसे ज़्यादा ह्यूमिलिएट बात जो मुझे कर रही है वो ये कर रही है, परफॉर्मेंस हटाइए, परफॉर्मेंस की कोई दिक्कत नहीं है, टीमें जीतती हैं हारती हैं, लेकिन पर सबसे ज़्यादा एज ए इंडियन जो ह्यूमिलिएट हो रहे हैं हम, वो इस बात से हो रहे हैं कि जब साउथ अफ्रीका के कोच से पूछा गया कि आप डिक्लेयर क्यों नहीं कर रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि हम चाहते थे कि इंडिया खिलाड़ी जो हैं वो मैदान पे गिड़गिड़ाए कि हमें डिक्लेरेशन दे दो। जी हाँ, आप सही सुन रहे हैं। ये साउथ अफ्रीका के कोच का प्रेस कॉन्फ्रेंस में जब उनसे पूछा गया तो उनका ये जवाब था। और अब हम अपनी टीम के परफॉर्मेंस पर क्या कहें। कोच साहब को लगता है कि वो टेस्ट टीम को T20 टीम बनाएंगे, इसलिए उन्होंने पूरी टीम को ही ऑलराउंडरों से भर दिया। हमारे पास हमारे ओपनर्स को छोड़ के एक भी ऐसा बल्लेबाज नहीं है जिसकी पोजीशन फिक्स हो। बहुत सारे फेवरिज्म हो रहे हैं। कहा जाता था, अभी गंभीर साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई तो उसमें उनसे पूछा गया सवाल कि भाई, आप टेस्ट क्रिकेट में इतने लगातार असफल हो रहे हैं तो इस पर आप क्या कहेंगे। तो उन्होंने कह दिया कि मैं वही कोच हूँ जिसके अंडर आपने एशिया कप जीता, आपने चैम्पियंस ट्रॉफी जीती। तो वो अलग फॉर्मेट है, उसकी बॉल अलग है, उसका फॉर्मेट अलग है। आप उस माइंडसेट के कोच हो सकते हैं एग्रेशन में, लेकिन आपको ज़रूरी नहीं है कि आपको टेस्ट की भी कोचिंग आए। जो बात सबसे ज़्यादा यहाँ पे हमें दिक्कत कर रही है कि पहले तो ये कहते थे कि एक छक्के ने वर्ल्ड कप नहीं जिताया है, लेकिन अब कह रहे हैं कि मैंने ही जिताया है चैम्पियंस ट्रॉफी, मैंने ही जिताया है एशिया कप। तो ये कहीं ना कहीं थोड़ा सा डिसअपॉइंटिंग तो है। और जो सबसे दिक्कत वाली बात आगे की सीरीज़ में है, और हमारे लिए एज अ इंडियन जो सबसे बेकार बात जो अब मैं आपको बता रहा हूँ, कि हम पाकिस्तान से भी घटिया खेल रहे हैं। जी हाँ, आप सही सुन रहे हैं। पाकिस्तान भी अपने यहाँ जो होम सीरीज करा रहा है उसमें भी वो कम से कम ड्रॉ तो करा ही लेते हैं सब। हालांकि वो भिखारी हैं सब, लेकिन फिर भी ड्रॉ तो करा ही ले रहे हैं। और हम तो वाइट वॉश हो जा रहे हैं। तो हमारी और आपकी जो एक्सपेक्टेशन है जो हमारी टीम से, जो पिछले कप्तान कोचों ने इतनी बढ़ा रखी है टेस्ट क्रिकेट में, वो शायद अब फुलफ़िल होने में बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। और दूसरी खबर आज की जो आ रही है वो स्क्वाड से आ रही है, इंडियन ODI स्क्वाड से, कि विराट कोहली और रोहित शर्मा ने टीम को ज्वाइन कर लिया है। विराट कोहली डायरेक्ट रांची पहुंचे हैं, जहां पहला अंतर्राष्ट्रीय ODI मैच है, और टीम के साथ अब वो अभ्यास सत्र में भी जुड़ेंगे। उसके बाद और आज की जो तीसरी सबसे बड़ी खबर आ रही है कि आज यानी 27 नवंबर को WPL का ऑक्शन होने वाला है, जिसमें 200 खिलाड़ी पार्टिसिपेट करेंगी। हालांकि उसमें से 75 ही ऑक्शन के लिए अवेलेबल हैं, मतलब 75 ही खिलाड़ियाँ बिकेंगी। बाकी की जो हैं वो 125 जो खिलाड़ी हैं वो अनसोल्ड रह जाएंगी। ये एकदम तय बात है, क्योंकि टीमों के पास जो स्लॉट है वो बहुत कम है। तो उस हिसाब से जो 200 खिलाड़ी आ रही हैं उनमें से सिर्फ 75 का ही स्लॉट है, तो बाकी की जो प्लेयर्स हैं वो अनसोल्ड रह जाएंगी।
तो यही थी आज की खबरें, और हम भी डिसअपॉइंट हैं आपकी तरह, बट एज अ क्रिकेट फैन यही इंडियन टीम है जो हमें खुशियाँ देती है, तो गम ही सही थोड़ी दिन और। तो मैं यही कहूँगा कि परफॉर्मेंस हमें सुधारनी चाहिए अपनी टेस्ट क्रिकेट की, और मेंटालिटी भी चेंज करनी चाहिए कि जो टीम है वो सिर्फ ऑलराउंडर से भर देंगे तो उससे नहीं होने वाला, कुछ प्योर बैट्समैन चाहिए। मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने कहा था कि ऋतुराज गायकवाड़ को मौका मिलना चाहिए टेस्ट क्रिकेट में, सरफराज खान को मिलना चाहिए टेस्ट क्रिकेट में। आईपीएल के जो बेस्ट बल्लेबाज हैं T20 के, उनको अगर हम टेस्ट में ला दे रहे हैं तो उससे हमारी टीम की कुछ नैया पार होने वाली नहीं है। तो यही सब बातें हैं, यही मैं चाहूँगा कि कोच साहब इस पर विचार करें, टीम मैनेजमेंट विचार करे। तब तक आप देखते रहिए द क्रिक इनसाइडर। जय हिंद।